थैंक यू। वेलकम। ये लीजिए आपका ऑर्डर। डू यांगशु फर्स्ट, शेन जियानहोंग सेकंड, हे जिंगपिंग थर्ड। फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कहाँ से शुरुआत करूं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मिसेस शू, बोलो। मुझे बर्गर चाहिए, अंडा जलाइएगा मत। ठीक है। थैंक यू। मिस्टर शू जी। मेरे बर्गर में ककड़ी मत डालिएगा, बस थोड़ा सा केचप डाल दीजिएगा। ठीक है, एक काम करो, तुम खुद ही बना लो, जो डालना है डाल सकते हो। हाँ ठीक है। मिसेस शू मेरे लिए एक आइस मिल्क, ज्यादा बर्फ डाल के। ठीक है। ज़ेंगदावई तो कितनी बकबक करता है, हर रोज वही ऑर्डर देता है। अब राह चलते लोगों को भी पता चल गया है कि तुझे बिना ककड़ी वाला पोक चॉप बर्गर और बड़ा वाला आइस मिल्क चाहिए। शुयोंगशिन, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो गया? योंगशिन, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी सो तो नहीं रहा? आपको तो पता ही है, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। जो करना है जल्दी करो, देर हो रही है। मैं नहीं जा रही, हर बार उसे जगाने के चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ। अरे योंगशिन, जाके अपने भाई को जगाओ, तुम्हें मैं स्कूल ले चलता हूँ, साइकिल से जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं आना। पिछली बार जब मैं तेरे साथ आई थी, सबने देख लिया था और अजीब अजीब से बातें बनाने लग गए थे। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी बात सुनो, देखो मैं तुमसे सच कहूँ तो अगर बातें हो भी रही थी तो उससे सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे होनी चाहिए, ठीक है? देखो स्कूल बस अभी अभी शुरू हुआ है और मुझे बहुत सारे लव लेटर्स मिले हैं। तुम्हें भी किसी ने दिया क्या? हाँ दावई है ही हैंडसम। अगर मैं यंग होती तो मैं भी तुम्हारे लिए लव लेटर लिखती। थैंक यू मिसेस शू। मॉम, हाँ मुझे भी लव लेटर्स मिले हैं। क्यों हाँ, नहीं? क्यों नहीं? मॉम, मुझे सच में मिले हैं। ठीक है, मान लिया मिला होगा। मैं चलता हूँ, तुम आराम से आओ। बाय बाय। मैं भी निकल रही हूँ। अरे जरा रुको, पहले अपने भाई को तो उठा दो। नहीं। हो एक कॉफी देना। हाँ योंगी, उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना है क्या? देवी यूशुआन, ये देखिए। शुक्रिया। तूने इस पर ज्यादा खर्च तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मेरा दोस्त रिकॉर्ड कंपनी में काम करता है, उसी से कहकर ये बनवाया है। ठीक है। वाह, कितना बढ़िया पोस्टर है ये। मंजुआन, इसे तू रख ले। क्या सच में मैं रख लूं इसे? तुझे मेडे बैंड पसंद है ना? इसे सिर्फ आशिन पसंद है, वैसे मॉन्स्टर उससे ज्यादा हैंडसम है। मुझे तो सब पसंद है। देवी यूशुआन, ये तो मैं आपके लिए लेकर आया था। क्यों ये? अब तूने मुझे ये दे दिया है तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ ना? तो हो गया फैसला, तुम जा सकते हो। ओके। थैंक यू। तेरा तो अच्छा है यार, तुझे तो जो भी चाहिए होता है तुझे मिल ही जाता है, लोग खुद ही तुझे लाकर दे देते हैं। मैं तो किसी से भी कुछ नहीं मांगती। चलो। सुनो, वो क्या है कि मैं वो कुछ कहना है तुम्हें? मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। कितना सुंदर है, लिफाफा भी अच्छी क्वालिटी का है। दावई, मैंने कहा था ना मुझे भी लव लेटर्स मिले हैं। इनके सामने तेरे वाले कुछ भी नहीं है।
सच कहूँ तो मुझे इस बार कई लव लेटर्स मिले हैं, इसलिए तुम्हारा खत पढ़ने में वक्त लग सकता है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। सीनियर हाई स्कूल में मुझे हर रोज लव लेटर्स मिलते थे। युशवान, और भी लव लेटर्स है क्या? हाँ, लेकिन वो लव लेटर्स मेरे लिए नहीं होते थे। आज थोड़े ज्यादा है, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। इधर देखो। हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ, सच में। कैसे हो? अटेंशन एंड सैल्यूट। गुड मॉर्निंग मिस्टर यांग। प्लीज सिट डाउन। ये क्विज के टेक्स्ट पेपर्स हैं, जिसके नाम पुकारूंगा वो आगे आ जाना। यॉन जिहॉन। यस सर। जू फ्यूजियांग। यस सर। हे जिंगपिंग। यस सर। चाय एलिंग। यस सर। शू योंगशिन। यस सर। शू योंगशिन ने इस बार बहुत अच्छा किया है। एक सवाल का जवाब सभी ने गलत दिया है, सिर्फ तुमने और एक स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। थैंक यू सर। गाओ यूशुआन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कामयाब लोग और नाकामयाब लोग। कोई थैंक यू गाओ सर। युशवान उनमें से है जो आमतौर पर अच्छी जिंदगी जीते हैं। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं, परी जैसा सुंदर चेहरा, पतला शरीर, अमीर खानदान से है वो। कहते हैं उसके पापा फ्रांस में काम करते हैं और एक तरफ है मेरे पापा। स्वीट हार्ट रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। लेकिन ठीक है, मुझे बस शांति से हाई स्कूल में 3 साल निकालने हैं और फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आगे चल के मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढनी है जिसमें सारे पब्लिक हॉलीडेज के साथ साल में 3 बार अलाउंस मिलता हो। डू यांगशू। ये स्कूल आता ही नहीं है ना? डू यांगशु, एक खराब स्टूडेंट जो स्कूल भी नहीं आता, बुरे बर्ताव का एक बढ़िया नमूना। ये आगे चल के कुछ नहीं बन पाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि इसे यिंगफिंग हाई स्कूल में एडमिशन कैसे मिला। जरूर कोई इत्तेफाक हुआ होगा। इसके जैसे लोगों को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। लेकिन बदकिस्मती से वो मेरे ही बगल में बैठता है। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि साल खत्म होने तक ये आए ही ना। वॉइस मॉनिटर। यस सर। क्या तुम ये टेक्स्ट पेपर डू यांगशू को दे दोगी? कौन, मैं? हाँ प्लीज। मैं ही क्यों? 18 मार्क्स। किसी को इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं? शर्म नहीं आती क्या उसे? शायद इसीलिए स्कूल नहीं आता होगा। एक सवाल का जवाब सभी ने गलत दिया है, सिर्फ तुमने और एक स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। थैंक यू सर। ये वही सवाल है ना जो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने सही किया है? तो ये है वो दूसरा स्टूडेंट। नामुमकिन। ये सवाल पुरानी किताब से था जो मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। इसने ये सही कैसे कर लिया? तुक्का मारा होगा, या फिर इसने मेरी कॉपी की होगी। कितना खराब इंसान है ये डू यांगशु। स्कूल नहीं आता, चीटिंग करता है। मेरा तो दिन ही खराब है आज। अरे रे सुनो भागता रहा है। अरे सुनो भाई। हाँ ठीक है चलेगा। अरे चलना कैंटीन। इस तरफ। क्या खाएगा तू? हाँ चल यार, देखते हैं। मेरे लिए एक बर्गर बोल देना। अरे आराम से। क्या कर रहे हैं यार? अच्छा शाम को खेलने चलेंगे? अरे हाँ नहीं तो करते हैं हम लोग। कल ही नहीं खेल पाए। 3.141592653793 नहीं, मुझे डरना नहीं है। कोई बात नहीं। मैं क्यों आई हूँ यहाँ? मैंने मना किया था ना। ठीक से मना करना चाहिए था। डू यांगशु स्कूल नहीं आता क्योंकि उसने लोकल स्ट्रीट गैंग ज्वाइन कर लिया है और वो दिन भर उन्हीं गुंडों के साथ रहता है। वो गुंडागर्दी और मारपीट करता रहता है। कभी कभी वो आता है और अचानक चला भी जाता है। एक पल वो अपने बेंच पर सो रहा होता है और दूसरे ही पल गायब हो जाता है। कहते हैं कि बचपन से ही वो शैतान था, इसलिए उसे
शाओलिन टेम्पल में मार्शल आर्ट सीखने भेजा गया था। अपने नाइफ हैंड से वो एक बार में किसी का सिर उड़ा सकता है। नेशनल मिडिल स्कूल से बाहर निकल के उसने अपने टीचर को बुरी तरह पीटा था। उसे सजा नहीं मिलती क्योंकि वो टीचर्स को धमकाता है। मुझे एक बात बताओ, इस तरह की बेतुकी बातों पर तुम विश्वास कैसे कर सकती हो? हाँ? नहीं यांग सर, ये सब बातें बिल्कुल सच है। मेरी बात मानिए। मेरी चाची की बेटी का बचपन का प्यार जो प्राइमरी स्कूल के टाइम पर मेरे क्लासमेट का पड़ोसी था, वो हमें उन टीचर से मिलवाने वाला था जिन्हें उसने बुरी तरह पीटा था। मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, क्लास में अच्छे से ध्यान दो, क्लासमेट का भला सोचो। और एक बात, तुम वाइस मॉनिटर हो, मैंने तुम्हें बहुत सारे काम दिए, उसे अच्छी तरह से करो। और प्लीज मेरे लिए डू यांग शू को ढूंढ कर लाओ। मुझे तुम पर भरोसा है, जाओ। ठीक है। बाप रे, ये कैसी जगह है? ये किस